Hello students, today we will learn about how to prepare performa of ledger and also we will learn rules of posting journal into ledger. So let's start. Hello students, last video में हमने किया था what is the meaning of ledger and what is the need of preparing ledger कि ledger क्या है और उसकी need क्यों है बनाने की। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे लेजर का परफॉर्मा क्या है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर जर्नल से पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट परफॉर्मा ऑफ लेजर। तो लेजर बनाने के लिए बच्चे क्या है, ईच लेजर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लेजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो लेफ़्ट हैंड साइड है लेजर की उसको डेबिट साइड कहते हैं और जो राइट हैंड साइड है लेजर की उसको क्रेडिट साइड कहते हैं। लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ लेजर। डेट, पर्टिकुलर, ये लिखा है जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। लेजर में पोस्टिंग कहाँ से होती है, पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है। तो जर्नल से किस पेज से एंट्री यहाँ पे आ रही है लेजर में, तो जर्नल फॉलियो में जर्नल का पेज नंबर आएगा। जर्नल के जो फॉर्मेट बनाते हैं उसके किस पेज से लेजर में पोस्टिंग जा रही है, तो जर्नल फॉलियो में वो पेज नंबर आ जाएगा। डेट में डेट ट्रांजैक्शन की, पर्टिकुलर में जो अकाउंट आप बना रहे हो, जिस चीज़ का लेजर बना रहे हो उसके अलावा जो दूसरा अकाउंट होगा डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो दूसरा अकाउंट होगा उसका नाम, और अमाउंट मीन्स ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है। तो ये हमारी थी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और डेबिट अमाउंट। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये सारी दिस इज़ डेबिट साइड। जो ये है लेजर की ये है क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। तो आप बेशक यहाँ पे डबल लाइन कर सकते हो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि दिस इज़ जो लेफ़्ट हैंड साइड है आपकी डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड है। एक चीज़ और याद रखना बच्चों, जिस चीज़ का लेजर बना रहे हैं, जिस चीज़ का हम अकाउंट बना रहे हैं, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो रियल है, चाहे वो नॉमिनल है, वो वाला नाम पर्टिकुलर्स में चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो वो नाम नहीं आएगा। अब लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है उसके कुछ रूल्स हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल तो आ ही जाएगा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग एंट्रीज इनटू लेजर। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, उसके रूल्स। तो पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू लेजर। बच्चे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लेजर जब आप बनाते हैं 2 चीज़ों से बनता है, या तो जर्नल एंट्री से या जो सब्सिडरी बुक्स हमने बनाई थी परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग होगी और जो सब्सिडरी बुक्स बनाई हैं कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, तो सब्सिडरी बुक से भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग क्या है, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर और फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स टू लेजर। तो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट रूल। All transactions relating to an account should be entered at one place। सबसे पहले ये लास्ट वीडियो में भी किया था बच्चों, ऑल द ट्रांजैक्शंस जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है उसको हम एक प्लेस में रख देते हैं, वही लेजर है। ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट, सपोज कर लो हमारे पास 20 जर्नल एंट्रीज पड़ी हैं बच्चों, उसमें से 7 जर्नल एंट्री कैश की हैं, कैश से रिलेटेड है। तो कैश की वो सारी एंट्रीज उठा के हम एक अकाउंट में लिख देंगे और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, उस लेजर का नाम क्या होगा, कैश अकाउंट एट वन प्लेस। मान लो उन 20 जर्नल एंट्रीज में से 4 परचेज की हैं, परचेज ऑफ गुड्स की हैं, तो वो 4 एंट्रीज जो अलग अलग डेट की थी वो वहाँ से उठाकर हम एक अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। तो परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज परचेज अकाउंट में डाल देंगे। The word to is used before the account which appear on the debit side of an account।
जो डेबिट साइड है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोलते हैं, वहाँ के पर्टिकुलर में जब दूसरा अकाउंट का नाम लिखेंगे वो टू से स्टार्ट होगा, और राइट हैंड साइड में जब हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे तो वो बाय से स्टार्ट होगा। ये बच्चों हमने कैश बुक में किया भी था। The word to is used before the account which appear on the debit side of an account. Means debit side में we will use the word to. Likewise the word by is used before the account. कोई भी अकाउंट लिख रहे हैं उससे पहले हम क्या लगाएंगे, by कहाँ पे, which appear on the credit side of an account. Means अकाउंट से पहले क्या लगेगा, by जो भी आप अकाउंट लिख रहे हो, टू राम है, टू सेल्स है, उससे पहले टू। यहाँ पर भी जो भी अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, उससे पहले बाय। थर्ड रूल है, इफ़ एन अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री, यदि जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट हुआ, वैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है, the posting in a ledger should also be made on the debit side of such account. ये बात ध्यान से दोनों बच्चे। से फॉर एग्जांपल हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मान लो कैश अकाउंट। अब कोई जर्नल एंट्री है और जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जर्नल है, और कैश का लेजर बना रहे हैं। तो एंट्री में कैश क्या है, डेबिट है, तो ये डेबिट है तो मीन्स डेबिट साइड हम उसकी पोस्टिंग करेंगे। जो दोबारा सुन लो, जो अकाउंट हम बना रहे हैं, जो लेजर हम कैश का लेजर बना रहे हैं, मीन्स कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो जर्नल एंट्री में वो कैश अकाउंट यदि डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी। लिखेंगे क्या, क्रेडिट वाला अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मान लो हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स का लेजर बना रहे हैं, मान लो इस एंट्री में सेल्स क्या है, जर्नल में सेल्स क्या है, क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। लिखेंगे क्या, डेबिट वाला बाय कैश अकाउंट। इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी करते हैं। तो वही सेम चीज़ कहिए कि यदि कोई अकाउंट जर्नल में डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग इन लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सच अकाउंट। In particular column, name of other account has been credited in journal entry and vice versa. Last rule देखो, it is not necessary to write the word account after the personal account. बच्चों हमने जब जर्नल की थी तब हमने किए थे, हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जब हम ये लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जब यदि कोई पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मीन्स किसी इंडिविजुअल का नेम है, किसी फर्म का नेम है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम यदि आ रहा है, किसी बैंक का नाम आ रहा है, तो पर्सनल अकाउंट जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद अकाउंट वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं होता, खाली भी लिख सकते हैं टू राम या टू राम अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट लगाना मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों ये जो हमने करा है लेजर का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है। सो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ऑन 1 अप्रैल 2017 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने 20,000 के गुड्स नगद बेचे हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर, क्योंकि लेजर कहाँ से बनता है, या तो जर्नल एंट्री से या सब्सिडरी बुक से। तो अभी हम कर रहे हैं एक ट्रांजैक्शन है, उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं और उस जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो करते हैं। तो पहले बच्चे जर्नल बनाओ। हमने गुड्स बेचे हैं तो एंट्री क्या बनी, कैश आया गुड्स गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कैश, कैश क्या है बच्चों हमारा, असेट है, और जब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, याद है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जा क्या रहा है, गुड्स, और गुड्स की जगह हम क्या वर्ड लिखेंगे, सेल्स। गुड्स भी हमारे असेट्स हैं, असेट डिक्रीज हो रहे हैं, जब असेट इंक्रीज होते हैं बच्चों डेबिट होते हैं। ये दोबारा से मैं बता रही हूँ, जर्नल के बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं, हर वीडियो में इसको बताया गया है कि जब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट,
जब असेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब हमारे पास से गुड्स हम बेच रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स की जगह हम वर्ड क्या लिखेंगे, सेल्स, तो वो क्रेडिट, क्योंकि जो हमारे असेट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, और जब असेट डिक्रीज होते हैं दैट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या बनी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, ये जर्नल होगी। अब इस जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब देखो बच्चों, एक जर्नल बनाइए, कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, एक कैश अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट, मींस 2 लेजर बनेंगे इस जर्नल एंट्री से, 2 लेजर, एक कैश का बनेगा, एक सेल्स का बनेगा। तो पहले कैश का लेजर बनाते हैं। कैश अकाउंट फॉर्मेट अभी बताया आपको, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, जर्नल के किस पेज से एंट्री उठ के लेजर में जा रही है वो पेज नंबर आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। यहाँ पे बेशक आप डबल लाइन लगा दो ताकि दोनों साइड डिफ्रेंशिएट हो जाएं, भाई ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, ये डेबिट का आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, ये क्रेडिट का। तो जो आपकी ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड इज़ जो है आपकी ये क्रेडिट साइड है। लो बच्चों, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करती हैं। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं। जर्नल में अभी आपको रूल्स ने बताया है, जर्नल में जो अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है, और यहाँ पर लेजर हम कैश का ही बना रहे हैं। जिस चीज़ का लेजर बना रहे हैं, यदि वो अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, और लिखेंगे क्या टू के साथ, जो क्रेडिट में लिखा है दूसरा अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 20,000, जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है और जो ट्रांजैक्शन की डेट है। ये पोस्टिंग ऐसे करते हैं। अब दूसरा लेजर बनाओ, सेल्स अकाउंट, ये दूसरा लेजर बना रहे हैं बच्चों सेल्स का। इस जर्नल में सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग आएगी। सेल्स का लेजर बना रहे हैं बच्चों, जब सेल्स का लेजर बनाएंगे तो जर्नल एंट्री में सेल्स क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। तो बाय के साथ साइड कौन सी रहेगी, जो अकाउंट आप कौन सा लेजर बना रहे हो, सेल्स का, इस एंट्री में सेल क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। और लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 20,000। ये जो रूल्स हैं ये वही हैं, रूल्स आपको थ्योरेटिकल समझाएं, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिए। एक और चीज़ का ध्यान रखो बच्चों, जिस चीज़ का लेजर बना रहे हैं, जिस चीज़ का अकाउंट बना रहे हैं, वो वाला नाम उस लेजर में नहीं आता। यदि कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे क्या, जो दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट यदि बना रहे हैं और सेल अकाउंट आपकी जर्नल में क्रेडिट है तो मीन्स क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे, और लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बाय वाली है और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, टू वाली है। तो इस तरह हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिससे हम बहुत सारे मल्टीपल लेजर्स बनाएंगे